हेलो डियर, आज मैं न्यू टाइप के क्वेश्चंस लाया हूँ कोलिजन के अंदर, जो कि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने यहाँ पे अभी 4 क्वेश्चन रखे हैं, जिनमें से 2 क्या है नीट के क्वेश्चन है और 2 जेई के क्वेश्चन है। हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। बट बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, फर्स्टली हमको पता होना चाहिए कि इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है ना। तो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज थोड़ा दे देता हूँ मैं। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडी क्या करता है, कोलाइड करता है, ठीक है। तो कोलाइड करने से पहले क्या होता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, अल्टीमेट इम्पैक्ट ही तो कर रहे हैं ना। इम्पैक्ट की बात करते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट करता है ना, तो एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, इम्पल्स एग्जर्ट करता है। लेट्स सपोज एक फोर्स F1 है तो ये फोर्स F2 है। F1 किसने एग्जर्ट किया, M2 ब्लॉक ने M1 पे लगाया। क्लियर। तो सिमिलरली M2 पे F2 फोर्स एग्जर्ट किसने किया, M1 ने एग्जर्ट किया। तो अब दोनों पे क्या लग रहा है, इम्पैक्ट लग रही है। इस इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। जब डिफॉर्मेशन होता है तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। उस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। कब, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर एक वेलोसिटी से आ रही है, लेट सपोज ये v1, लेट सपोज ये u1 हो गया, ये u2 हो गई, है ना, और दोनों कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, ये वेलोसिटी अल्टीमेटली चेंज होते रहते हैं। क्यों, ड्यूरिंग द बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट। क्लियर। और इस इम्पैक्ट की वजह से वो क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशंस कर रहा है। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, जब तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। और उस टाइम तक दोनों क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। इसी वर्ड में इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, स्टिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टिक हो जाते हैं, दोनों चिपक जाते हैं, तो इस ड्यूरेशन को बोलते हैं मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों, कि देखो कंटिन्यूसली ये जो M1 बॉडी है, ये अपने वेलोसिटी को कंटिन्यू डिक्रीज करता है। सिमिलरली अगर लेट सपोज M2 की वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज करता है। बट एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, और इस टाइम में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से, हाँ, लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है कि दोनों बॉडी क्या करते हैं, फिर साथ में चलना स्टार्ट करता है। इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इनलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। मतलब बेसिकली ओरली अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा कोलिजन जहाँ पे क्या कर रहा है, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। और क्या कह सकते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन ऐसा कि जिसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, और क्या कर सकते हैं, अपने शेप को रीगेन ना कर पाए। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या था, इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये होता था कि ये अपने शेप को क्या कर रहा था, रीगेन कर पा रहा था अगेन। बट इस केस में क्या कर नहीं पाता, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, दोनों चिपक गए हैं। जब दोनों चिपक गए हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो अपने शेप को क्या कर नहीं कर पाता, रीगेन नहीं कर पाता दोनों ऑब्जेक्ट। तो मैं ये पहला पॉइंट क्या बोल सकते हो, दे डू नॉट रीगेन their shape and their size after collision। क्लियर। तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। दूसरी बात क्या बोल सकता हूँ मैं इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है क्या, नो। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो याद रखना हमेशा कोलिजन के ड्यूरेशन में मोमेंटम क्या रहेगी, नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बट मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर लेट सपोज एक की वेलोसिटी u1 है और ये क्या कर रहा है, u2 वाली जो वेलोसिटी वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या करिए, कोलाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, और एक ऐसा सर्टेन टाइम आया था जहाँ पे वेलोसिटी सेम हो गई थी, है ना। तो इस ड्यूरेशन में मैं क्या बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होती रहती है। क्योंकि देखो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी पे। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। कौन कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इलास्टिक कोलिजन के केस में मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ये भी याद रखना है, मैक्सिमम लॉस। क्लियर? किसका? काइनेटिक एनर्जी का। और थर्ड और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया था मैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होता है। क्लियर? तो ये जो सर्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या, जिसमें शेप और साइज आफ्टर द कोलिजन रिगेन नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और ई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर? और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले यही दो इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्व, मैक्सिमम लॉस, इन सब के फार्मूले को थोड़ा सा पता करना है। चलो मैं यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व जरूर करेंगे। जस्ट वेट। ओके, फर्स्टली यहाँ पे याद रखना, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा भाई? ऑब्वियस बात है, m1u1 इनिशियल मोमेंटम, n2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो फाइनल मोमेंटम दोनों क्या कर रहा है? साथ में मिलके जा रहा है, तो दोनों का मास क्या हो गया? m1 प्लस m2, दोनों का मास ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया? m1 प्लस m2। और दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई? सेम, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। तो ये भी एक लाइन लिख ले रहा हो कि इन इलास्टिक के केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। और दोनों कैसे करेंगे? कंबाइंड मूव करेंगे। क्लियर? कंबाइंड मूव। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोनों सेम वेलोसिटी के साथ कंबाइंड होके मोशन में रहेंगे। तो इस तरह से हम v की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एंड इस तरह से एक ये तो फार्मूला तुमको याद होना ही चाहिए, फार्मूला तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम को ऐसे भी कन्वर्ट करके हम पता कर लेंगे। बट इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ें क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको लॉस को खुद से कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो तुमको सबसे पहले कैसे स्टेप कैसे रहेगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्या करेंगे? लॉस के लिए हम क्या करेंगे? हम ऑब्वियस बात, लॉस का मतलब क्या होगा भाई? इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो हम लॉस कैलकुलेट करते वक्त ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। के ई लॉस कैसे होगा? के इनिशियल माइनस के ई फाइनल। और इसका जो फार्मूला होता है प्योर इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ये होता है, याद रखना, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 टू द पावर 2। क्लियर? ये फार्मूला हमको डायरेक्ट याद रखना है। किसका? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस। क्लियर? इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? फ्रैक्शन लॉस भी पूछा जाता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें क्या करते हैं? फ्रैक्शन लॉस भी पूछा जाता है। तो फ्रैक्शन लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी थोड़ा सा देखते हैं। फ्रैक्शन लॉस कैसे कैलकुलेट करना है? पहले हमेशा चेंज मतलब कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखना है, और उसके बाद इसी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इन केस मैंने क्या कर दिया, एक मिनट इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, फ्रैक्शन लॉस है ना। अगर मुझे फ्रैक्शन लॉस कैलकुलेट करना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या होगा? पहले लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखो एंड डिवाइड कर दो उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। क्लियर? दैट इज द फ्रैक्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसी फ्रैक्शन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो परसेंटेज लॉस भी मिल जाता है, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें तुमको थोड़ा सा बेसिक बातें अगर पता होनी चाहिए तो वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? फ्रैक्शन लॉस को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर। क्या याद रखनी है? मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, और इस तरह से हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? और ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने बताया। यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कहाँ पे करें? यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इस पेज को पीछे लेके जाना पड़ेगा।
एक मिनट, इसको अरेंज करने दो। ओके चलो, इस क्वेश्चन को ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे हम कंटिन्यूसली अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था 1996 में क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है बट बेसिक क्वेश्चन है। मैं इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं रखा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, आई कैन सॉल्व इट। देखो यहाँ पे पहली बात, अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले सकते हो। एक मिनट, इसको मैं ये रहा, क्लियर। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड कर लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, फिर विद इन मिनट मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हो गए। देखो क्वेश्चन क्या था, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी 3 km/h कोलाइड्स विद द body at a rest of mass 2m and stick to it. Now the combined mass start to move. What will be the combined velocity? 1996 में डायरेक्टली क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और इसकी वेलोसिटी कितना है 3 km/h एंड सेकेंडली कोलाइड विद द बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास 2m। अच्छा, सेकेंड बॉडी है जिसका मास कितना है 2m और एक कैसे है भाई, इसकी वेलोसिटी 0, वाई बिकॉज ऑफ रेस्ट मास, क्लियर। स्टिक टू इट, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों कंबाइंड हो गया है। स्टिक होके क्या हो गया है, कंबाइंड हो गया है और वो क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज वेलोसिटी कितना है v, तो वही कंबाइंड वेलोसिटी तुमको फाइंड आउट करना था इसके अंदर, क्लियर। अच्छा, दोनों स्टिक हो गए तो मास कितना हो जाएगा, m + 2m = कितना हो गया 3m, क्लियर। तो चलो यहाँ पे कुछ खास नहीं, मोमेंटम को कंजर्व करना था। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स 3 km + 2m × 0, इसका मोमेंटम है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना, p = m × v। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, क्लियर। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v है और मास कितना है भाई 3m × v। कैन आई सॉल्व द वैल्यू ऑफ द v, यस। 3 × m, इसकी वैल्यू कितनी है 3m × v, तो दिख रहा है m 3m कैंसल, तो आंसर v की वैल्यू कितना आ गया 1 km/h। आई थिंक सॉल्व कर चुके होगे तुम लोग, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी 1997 में नीट का क्वेश्चन था ये। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो, अगर तुम सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है, इसको पॉज करो और थोड़ा सा क्वेश्चंस को रीड करो और ट्राई करो खुद सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 km/h has a head on collision with a stationary ball of mass 3 kg. If after collision both the ball moves a single masses, then the loss in kinetic energy due to the collision. देखो इनइलास्टिक कोलिजन है, ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया, इसको कैसे मैंने पता किया, बिकॉज ये लास्ट लाइन जो लिखा जाता है ना, आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव्स एज अ सिंगल मास, यहाँ पे लिखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टिक टुगेदर एंड कंबाइंड करके लिखा हुआ था, है ना। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, मूव्स अ सिंगल मासेस। पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, स्टिक इट एंड कंबाइंड द मासेस स्टार्ट टू मूव करके। तो ऐसे वर्ड जब भी देखो तो समझ जाओ भाई वो कौन से कोलिजन हो सकता है, इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। दूसरी बात, चलो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज मास, अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज फर्स्ट मास है जिसकी मास कितना है 2 kg, ओके, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 km, कितना गिवन है 36 km/h, हैज़ अ हेड ऑन कोलिजन विद द स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। एक 3 kg का मास यहाँ पे रखा हुआ है और ये कैसे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा गया, मतलब वेलोसिटी 0 है, ओके। एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मूव्स एज अ सिंगल मास। तो मूव्स एज अ सिंगल मास मतलब कि दोनों कंबाइंड हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया 5 kg। और ये लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v हो गया है, मुझे नहीं पता तो v मान के चल रहा हूँ, क्लियर। ओके, पूछा क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा ड्यू टू द कोलिजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये तो डायरेक्ट होता है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन क्या होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला है। क्या होता है भाई, मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, क्या होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी,
कितना होगा, डायरेक्ट फार्मूला क्या हो सकता है, हाफ इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी नहीं पूछा है हमको, काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा है। तो चलो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। हाफ m1 की वैल्यू कितना है भाई 2 kg, m2 की वैल्यू कितना है 3 kg डिवाइडेड बाई m1 की वैल्यू कितना है 2 प्लस 3। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई होगी तुमसे, क्या, देखो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ द वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर आवर है, और सारा वैल्यूज देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी देखो, जूल 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 जूल। एनर्जी का यूनिट किस में गिवन है, ऐसा यूनिट है, दैट इज़ द जूल। मास का ऐसा यूनिट क्या है भाई केजी, ये भी ऐसा यूनिट है। बट वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मुझे पहले वैल्यूज पुट करने से पहले मुझे करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। सो वेलोसिटी जो u1 की वैल्यू गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ऐसा यूनिट में, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। सो 36 किलोमीटर की वैल्यू कितना हो गया 1000 मीटर्स, आवर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड मीटर सेकेंड। सो 0 0 0 0 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो यहाँ पे आया कितना आंसर भाई, u1 जो वेलोसिटी है जो 36 किलोमीटर पर आवर है, बेसिकली वो कितना है भाई 10 मीटर पर सेकेंड ही है। क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज मैं पुट करने वाला हूँ, u1 की वैल्यू कितना होगा 10 होगा, ना कि 36। कई लोग ने 36 जरूर पुट किए होंगे हड़बड़ी में सॉल्व करने के चक्कर पे, और ऐसा गलती जनरली होता है। चलो ठीक है 36, और u1 की वैल्यू हो गया 10, और u2 की वैल्यू कितना है भाई, रेस्ट पे है, तो अब इस बार 0 होल स्क्वायर। चलो अब इसके बाद लॉस को सॉल्व हो जाएगी। कितना हो गया भाई, हाफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज द 6 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर 100। ओके चलो सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 5 20 ज़ा। क्लियर। तो आंसर कितना हो गया 2 3 ज़ा 60 जूल। करेक्ट आंसर 60 जूल है, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन गिवन है। क्लियर, डी ऑप्शन 60 जूल। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही गंदा बोल सकते हैं, और मैं चाहता हूँ 20 का क्वेश्चन किया जाए, ना कि 2015 का। क्लियर। अगर पीएस इसको देखना है तो इसके शॉट ले सकते हो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेई का क्वेश्चन था, और इस जेई का क्वेश्चन बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि डायरेक्टली लिखा नहीं जाता। ये क्वेश्चन कुछ घुमाया है, बस तुमको क्या किया है, क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए पिक्चराइज करके उसी को बस कहानी बना दिया है। देखो ना कितने बड़े सेंटेंसेस लिखा है, और इसी तरह से टाइम पास करते हैं अपन एग्ज़ाम में। कौन भाई, जो भी क्वेश्चन बनाते होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ लियो तो मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m 2m 4m 8m आर अरेंज इन द लाइन ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर। अब इस बात है पिक्चर भी गिवन था, तो इसमें लिखा हुआ है बड़ी अच्छे से, पूरा कहानी बता रहे हैं। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v along द सेम लाइन। अच्छा, एक अनदर ब्लॉक है m जो एक वेलोसिटी v से अभी मूव करने वाला है, गिवन है पिक्चर। कोलाइड विद द मास m, किसके साथ कोलाइड किया, ये फर्स्ट बॉडी के साथ कोलाइड किया इन परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर। कैसे कोलाइड कर रहा है, इन इलास्टिक, यहाँ पे देखो वर्ड लिख दिया भाई, यहाँ पे इन इलास्टिक मैनर पे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, सीधा वर्ड सी आ गया। उसके बाद देखो ऑल द सबसिक्वेंट कोलिजन आर आल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके बाद जितने भी कोलिजन होते जा रहे हैं सब इन इलास्टिक कोलिजन होते जा रहे हैं। बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ द मास 8m स्टार्ट मूविंग द टोटल एनर्जी ऑफ लॉस ऑफ p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी वैल्यू ऑफ द p इज क्लोज टू। मीन्स क्या हो रहा है इस कहानी में, ये जो फर्स्ट बॉडी है ना, ये इसके साथ कोलाइड किया और कैसे हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2m। और अनदर ये किसके साथ कोलाइड करेगा, इस 2m के साथ, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4m। फिर ये दोनों ऐड होके किसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये सेकेंड 4m बॉडी के साथ, फिर ये दोनों कोलाइड हो जाएंगे, टोटल 8m रहेंगे, और ये अगेन इसके साथ कोलाइड करेगा, और इस फाइनली कंबाइंड होके कितना हो जाएंगे भाई 16m हो जाएगा, और लेट सपोज v वेलोसिटी से चला जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब फाइनली ये 8m वाले जो ब्लॉक है वो जब मूव करता है तो वो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। कितना परसेंट लॉस है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी लॉस के अंदर गिवन है यहाँ पे p% गिवन है, तो परसेंटेज लॉस गिवन है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है भाई, सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है, ये याद रखना। अगर तुम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा रहे हो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बाकी। चलो अगर डायरेक्ट फार्मूला बना रहे हो तब तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो एक सिंपल सा बेसिक मेथड से चलते हैं। क्लियर? तो चलो पहली बात देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक जो एमवी के साथ चल रहा है, एक मिनट इसके अंदर पिक्चर हो गया, पूरे इसको रब कर देते हैं। ओके चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट एम है, वेलोसिटी वी है। अब ये कितने से जा रहा है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हो गया, उसके बाद कोलिजन हुआ ना, उसके बाद सब कोलिजन हुआ और फाइनली कितना हो गया भाई, सारा का सारा मास कितना हो गया, m + 2 m + 4 m + 8 m, टोटल कितना हो गया था 16 m। और लेट सपोज कितने वेलोसिटी से गया है, लेट सपोज फाइनल वेलोसिटी है vf, या v2 लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, ओके v2 लिखते हैं, v2 फाइनल। क्लियर? तो इस v2 के लिए मुझे पता चल जाएगा v2 के लिए कितना हो गया, यहाँ से कंबाइन करने के बाद, क्यों, क्योंकि भाई मैंने मोमेंटम को कंजर्व किया हूँ यहाँ पे। क्लियर? तुमको दिख ही रहा है मैंने एम वी लिखा मतलब कि मोमेंटम है, और क्यों किया कंजर्व, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन। सो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल में मास कितना हो गया था, 16 m हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, वो चिपक के जा रहा था। ओके फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2। सो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m और m कैंसल, v/16। क्लियर? बट हमको तो फाइनल वेलोसिटी पूछा नहीं है, हमको तो पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था भाई, के इनिशियल की वैल्यू कितना था, के इनिशियल की वैल्यू था हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, बाकी तो सब रेस्ट पे था, क्योंकि ये रेस्ट पे ये रेस्ट पे ये रेस्ट पे ये रेस्ट पे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, बट ये मोशन में था तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, सब के सब एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहा था, कितना भाई, v2 से, और सबका मास कितना हो गया था, 16 m। सब के सब क्या हो गया था, चिपक के जा रहा था ना, 16 m हो गया था और सेम वेलोसिटी हो गया था। तो फाइनल कितना हो गया, हाफ इंटू 16 m इंटू वेलोसिटी कितना था, v/16 होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे देखो ये 16 और 16 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा नीचे में, तो बचेगा कितना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। क्लियर? एक 16 से ये स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, v का स्क्वायर आ गया, m मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर और हाफ। ठीक है? सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ये होगा 1/2, मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो लिखते जाते हैं, इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। तो इनिशियल की वैल्यू कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल की वैल्यू कितना था, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर बाई 16, ये भी था। जब इसको सॉल्व करोगे देखो हाफ अब बाहर आ गया, एम वी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, बट लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 1 - 1/16, और बाहर में कौन था, एम वी स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 1 कितना हो गया, 15, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन था लॉस ऑफ परसेंटेज, लॉस परसेंट, तो मैं परसेंट निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन ही चल रहा है, फ्रैक्शन लॉस, अगर पूछा तो नहीं है बट अपन देख लेते हैं। फ्रैक्शन लॉस क्या होगा, डेल के ई डिवाइड बाई के इनिशियल। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, डेल के ई की वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू था डेल के ई की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, अब इसकी वैल्यू कितना है भाई, हाफ इंटू 15 16 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। तुम देख सकते हो इस इक्वेशंस में। क्लियर? तो देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, तो कितना हो गया, फ्रैक्शन 15/16, इतना सारा तो लॉस हो गया। बट गिवन क्या था, परसेंटेज था, परसेंटेज लॉस की वैल्यू कितना गिवन था, p% गिवन था। और इस p% की वैल्यू क्या होता है, अगर फ्रैक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 100 से, तो अब सी बात है मेरे पास p% कैलकुलेट हो जाएगा। और दिख रहा है क्या, 15/16 ऑलमोस्ट नियर अबाउट 94 समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। क्या है, 94 है ना। तो 94% ऑलमोस्ट ऑप्शन में भी है, दिख ही रहा है, ये 9 में जाएगा पहली, और ये ऑप्शन में मेरे पास कोई और दिख ही नहीं रहा था, 77 94 37 87। सो आंसर क्या होगा, 94। बट क्या लगता है एग्जाम में क्या ऐसे सॉल्व करके आएंगे क्या, स्टेप वाइज, नो। तो एक दूसरा मेथड भी दिखाता हूँ मैं तुम लोग को कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट फार्मूला बेस पे। क्लियर? फिलहाल किसी को इससे शॉर्ट लेना है तो ये लिख सकते हो। ओके, अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर? एक सेकेंडली जो डायरेक्ट मैंने फार्मूला पढ़ाया, क्या फालतू के लिए थोड़ी ना पढ़ाए हैं, उसका यूज़ ही करने के लिए पढ़ाए हैं।
तो देखो अब इसको अगर फार्मूला बेस पे जाते हैं, एक सेकंड मेथड करके स्टार्ट कर लो इसी क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ खास नहीं, ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को कि ये जो ब्लॉक है ना ये सिंगल है, और ये जितना भी रेस्ट पे है ना एक एक अनदर ब्लॉक है जो रेस्ट पे जिसका वेलोसिटी क्या है 0, बट सारे मास को अगर कंबाइन कर दो तो मास की वैल्यू कितना हो जाएगा m+2 m+4 m+8 m, टोटल कितना हो गया 15 m। तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को अनदर कि एक मास m है जो वेलोसिटी v से क्या कर रहे हैं मूव कर रहा है, और एक रेस्ट मास है जिसकी मास की वैल्यू कितना है 15 m, क्लियर 15 m। इन सबको ऐड करके देख लो 15 आ रहा होगा, m+2 m कितना हो गया 3, 3+4 7, 7 और 8 15, क्लियर। और ये किस पे रेस्ट पे है, और आफ्टर दैट ये कोलिजन होने के बाद फाइनली क्या हो गया, ये 16 m हो गया, और किससे जा रहा था v से जा रहा था, लेट्स सपोज v2 से जा रहा था, क्लियर। तो ये तुमको दिख रहा है ना, हमको डायरेक्ट अगर मैं परसेंटेज लॉस निकालूंगा के ई, पहले तो लॉस कैलकुलेट करूँगा, और इसका 2 ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट था, इसी वजह से उस फार्मूला को यूज़ नहीं कर पा रहा था, बट बेटर क्या है यहाँ पे उसको 2 ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब इसके अंदर में क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट बना लिया। 2 ऑब्जेक्ट का लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे m1 के वैल्यू कितना पुट करूँगा भाई, सिंपल सा m2 के वैल्यू कितना पुट करूँगा 15 m, क्लियर। और m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 15 m, जब इन सबको सॉल्व करोगे, अच्छा u1 की वैल्यू कितना है v, u2 की वैल्यू कितना है 0 होल स्क्वायर, कितना हो गया देखो ये हाफ 15 m स्क्वायर डिवाइड बाई 15, और m कितना हो गया 16 m, m से m कैंसिल, v स्क्वायर क्या हो गया v स्क्वायर। तो फाइनली फिर से आ गया क्या के ई लॉस की वैल्यू डायरेक्ट आ गया क्या हमारे पास 15/16 हाफ इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई mv स्क्वायर। ये देखो ये सेम इक्वेशन यहाँ पे भी कैलकुलेट हुआ था, ये अगर तुमने ध्यान दिया होगे तो, ओके। हाफ 15/16 mv स्क्वायर, सिमिलरली हाफ 15/16 mv स्क्वायर। फिर आगे की कहानी सेम यही, फ्रैक्शन लॉस परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, p% गिवन था यहाँ पे, और p% क्या हो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट परसेंटेज लॉस क्या होगा, दैट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय k इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 15/16 mv स्क्वायर, अच्छा इनिशियल की वैल्यू कितना था हाफ इंटू mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाफ, दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये फिर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अगेन आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 94 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके से तुम सॉल्व कर पाते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे देखो ये छोटू सा, क्लियर। तो इसको तुम चाहो तो इसको इसी शॉर्ट ले लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनदर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ही करूँगा। 2015 ये थोड़ा सा अलग है, 2D टाइप का है, बट ये भी इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, a particle of mass m moving in the x direction with the speed 2v is hit by the another particle of mass 2m moving in the y direction with the speed v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during the collision is close to. इसमें भी परसेंटेज लॉस पूछा है, डायरेक्टली परसेंटेज लॉस पूछा है, बट क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ पार्टिकल मास m मूविंग इन द x डायरेक्शन, एक x डायरेक्शन में है, अनदर पार्टिकल है y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तुम तो सॉल्व कर ही लो पॉज करके, फिर उसके बाद चेक करना कि मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, क्लियर। और अपने मिस्टेक को पकड़ना है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर रहा, ऐसा, ठीक है, ओके। ये पार्टिकल m था, मास m, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितना है 2v, बट ठीक है अनदर मास है 2m, और ये कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में, कितना वेलोसिटी है v। इफ द कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ऑब्वियस सी बात है फिर अगेन क्या करेगा, ये दोनों चिपक ही जाएगा कोलिजन के बाद, और चिपक के कितना हो जाएगा, मास हो जाएगी, थोड़ा सा लार्ज बना लेते हैं, ओके। मास कितना हो जाएगा m+2m, कितना हो गया 3m, आई डोंट नो कि किधर जाएगा, बट लेट सपोज वेलोसिटी कितना हो गया v2, क्लियर।
ये आफ्टर कोलिजन की बात है, क्यों? क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन है, ऑब्वियसली मास क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ओके, परसेंटेज लॉस पूछा है। अब दिख रहा है क्या तुमको इस टोटल नेट के अंदर क्या दिख रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो इससे मैं V2 को कैलकुलेट करूँगा, बट वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स एक्सिस के अंदर है तो एक वाई एक्सिस के अंदर है। तो क्या है, इसको पहला बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अंदर, इसको मैं 2i लिख सकता हूँ क्या, 2vi। और अगर वाई एक्सिस के अंदर है तो इसको vj लिख सकता हूँ क्या, vj करके। सो मैं क्या दिख रहा है, m1 की वैल्यू कितना है m, m2 की वैल्यू कितना है 2m, v1 की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2vi, v2 की वैल्यू कितना हो गया vj। मुझे फाइनली क्या करना था, ये जो थर्ड मास बना है कितना हो गया 3m, और वेलोसिटी कितना हो गया v2। इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0, तो मोमेंटम को बैलेंस कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। चलो ओके, इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 क्लियर इज इक्वल्स टू m3 v2। यहाँ पे तो v2 से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डायमेंशनली 2D है, तो 2D डायमेंशन है तो ऑब्वियसली बात है सारे वेक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था 1D वाला टाइप के थे। तो यहाँ पे देखते हैं, मास m1 के लिए m, v1 के लिए कितना है 2vi, m2 के लिए कितना है भाई, ये है 2m, और वेलोसिटी कितना है vj इज इक्वल्स टू m3 की वैल्यू है 3m, और v2 तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो दिख रहा है क्या, मास 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 कैंसल, और ये 2v देखो, ये 2vi 2vj इज इक्वल्स टू 3v2 वेक्टर। सो v2 वेक्टर की वैल्यू कितना आया, अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ लेफ्ट साइड तो कितना हो जाएगा 2v/3i प्लस 2v/3j। इस तरह से v2 वेक्टर आया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द v2 वेक्टर, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 2v/3 होल स्क्वायर प्लस 2v/3 होल स्क्वायर। हमको मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना वेक्टर्स का, ऐसे ही एक्स कोफिशिएंट ऑफ द एक्स और कोफिशिएंट ऑफ द वाई, इसको हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। सो v2 की वैल्यू कितना हो गया भाई, यहाँ से दिख रहा है 2v², 2 टाइम्स 2v² हो गया, दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ 2v/3 2v/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाहर में वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से 2v/3 और इनसाइड बच जाएगा √2। इसको लिखने का तरीका 2√2v/3। इस तरह से मैं v2 को पहले कैलकुलेट करता एंड देन मैं क्या करता, इसके बाद में फाइनली क्या, इनिशियल और फाइनल। पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के ई लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल। अब देखते हैं के इनिशियल की वैल्यू कितना है भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कौन से वेक्टर पे कौन से मतलब कि कौन से एक्सिस पे ये चल रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे तो डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2v, अगर वाई एक्सिस पे तो इसका वेलोसिटी की वैल्यू कितना हो गया v। डायरेक्शन जे कैप है, डायरेक्शन क्या है जे वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस, बट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है 2v और इसका कितना है v। सो पहला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल की वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर हाफ इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर। सो m1 की वैल्यू कितना था, हाफ इंटू m1 की वैल्यू कितना था भाई m ही था, v1 की वैल्यू कितना था 2v होल स्क्वायर हाफ, m2 की वैल्यू कितना था 2m, u2 की वैल्यू कितना था v, है ना, ये गिवन था देखो 2v इनिशियल ये v। जब इसको सॉल्व करोगे तो दिख रहा है क्या तुमको कुछ अच्छा से आंसर आएगा। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ इंटू, चलो सॉल्व करते हैं 4mv² प्लस हाफ इंटू 2 इंटू m इंटू v स्क्वायर, कैंसिल 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 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3mv²। क्लियर। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुआ एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ भाई, अब भी हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, कितना था हाफ इंटू m3 इंटू v2 स्क्वायर, यही था क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v2 से सॉल्व कर रहा था। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया हाफ, m3 की वैल्यू कितना हो गया था 3m, v2 की वैल्यू कितना हुआ था भाई, हुआ था 2√2v/3 होल स्क्वायर।
और इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3m मल्टीप्लाई बाय 2 का 2√2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 3 देखो कैंसिल आउट होने वाला स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना बच गया, ये बच गया 4/3mv स्क्वायर। क्लियर, ओके, KEF ये फाइनल है, 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा, सही हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना रहता है, लॉस। मुझे क्या पूछा है, फ्रैक्शन परसेंटेज लॉस पूछा है, तो पहले मैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हुआ था, ये हुआ था के इनिशियल माइनस के फाइनल। इनिशियल का वैल्यू कितना था 3mv स्क्वायर था, फाइनल का वैल्यू कितना आया था 4/3mv स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे तुमको कैलकुलेट हो जा रहा है, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4/3 इंटू एम स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर कैलकुलेट बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग जो बचेगा तो उसको मैं फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4/3, 9 माइनस 4 5, 5/3 एम स्क्वायर। दैट इज़ द परसेंटेज, सॉरी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगा भाई, परसेंटेज लॉस के लिए क्या हो जाएगा, के ई लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये तो फ्रैक्शन हो गया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज लॉस। लॉस ऑफ कितना आया था 5/3mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना था, ये था 3mv स्क्वायर, इसको 3mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। जब कैंसिल आउट करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आएगा, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे इजी आ गया आंसर। देखो 9 से इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा 11.11 ऐसा समथिंग आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस बात 50.55 नियर अबाउट कितना हो जाएगा 56 जूल जो लॉस हुआ है परसेंटेज लॉस ये आएगा। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यूनिट को रखने की ज़रूरत नहीं है, कि ऑब्वियस बात दोनों कैंसिल आउट हो जाए। सो परसेंट कितना परसेंट लॉस हुआ है 56%। अरे इधर कितना परसेंट हुआ है 56% लॉस हुआ है। ऑप्शन है क्या कहीं पे था, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। और ये स्टेप वाइज था हमारा, थोड़ा सा लेंदी था ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए हमेशा फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, उसको कंसेप्ट भी याद रखना है। क्लियर, और आई होप कि ये क्वेश्चंस हो जाने के बाद, ये इतने सारे 4 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे लगता है इनइलास्टिक कोलिजन के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे टॉपिक पे दूसरे टाइप के कोलिजन या उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चंस करके मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें मिलेंगे। क्लियर, ठीक है, थैंक यू, बाय।